हेलो बच्चों, वेलकम टू द जूनियर क्लासेस। आज मैं फिर आपके सामने अपना दूसरा वीडियो इसका प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस पॉलिनोमियल्स का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको लिए रियल नंबर्स का डाला था। मेरे को उम्मीद है कि आपने उसको पसंद अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे क्वेश्चन कर दिए होंगे। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, अपने टीचर से भी शेयर करें, ताकि उनको भी इन्फॉर्म करें कि ये वीडियोस बाकी बच्चों को दें, अपने फ्रेंड्स को दीजिए आप। चलिए, अब ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। पॉलिनोमियल्स। अब की बार मैंने आपके सामने कुछ की पॉइंट भी रखने जा रहा हूँ जो आपके काम में होंगे, आपके लिए वो अच्छे पॉइंट हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि इसका जो लीनियर इक्वेशन की बेसिक फॉर्म है, दैट इज AX + B, वेयर A इज नॉट इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि AX² + BX + C इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर A इज नॉट इक्वल टू 0। A कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए। इस x की डिग्री यदि 1 है तो डिग्री 1 होगी, इस x की डिग्री यदि 2 है तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी कि AX³ यानी कि x की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे, तो ये 3 डिग्री वाला है। In all the polynomials above, A, B, C are real numbers where A is not equal to 0. Now next point है, the zeros of a polynomial Px are precisely the x coordinate. ये x coordinate पे जहाँ वो ग्राफ आपका काटेगा वही उसके जीरोस होंगे। Where the y Px intersect the x axis. x axis को जहाँ भी ये काटेंगे वही आपके जीरोस होते हैं। A quadratic polynomial can have at most 2 zeros. एक quadratic polynomial के at most 2 जीरो हो सकते हैं, and a cubic polynomial can have at most 3 zeros. Next point, let alpha and beta are the zero of the quadratic polynomial. एक quadratic polynomial है, जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म AX² + BX + C है, उसके अल्फा बीटा 2 जीरो हैं। देन सम ऑफ द जीरो, उसके जो अल्फा बीटा का सम होगा, अल्फा बीटा इक्वल टू -B/A, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। इसी तरह से यदि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके 3 जीरो होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, और द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल AX³, इसकी बेसिक जो फॉर्म है AX³ + BX² + CX + D = 0, देन अल्फा + बीटा + गामा इक्वल टू -B/A, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट ए टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 C/A, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा गामा इज -D/A। नाउ एक नेक्स्ट पॉइंट एक और था, यदि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आपको उन्होंने अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दिया, तो आपको ये इक्वेशन लगा के उसमें पुट करना मान, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से 3 वाले में यदि अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके तब आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ जा सकती है। तो x³ - अल्फा + बीटा + गामा x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इनटू x माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे उन्होंने सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट दे दिया आपको, तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोल सकते हैं, तो आप सीधा इस पर रखिए और इक्वेशन आपकी बन जाएगी ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप शुरू करते हैं। मेन पॉइंट है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x² + 7x + 5, find the value of alpha beta + alpha beta। इन्होंने क्या कहा कि अल्फा बीटा इसके 2 जीरोस हैं और आपको अल्फा बीटा + अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। लेट Px = 2x² + 7x + 5। इस पर आप जब कंपेरिजन करेंगे इसको AX² + BX + C से, तो आपको मालूम A की जगह 2 है, B के प्लेस पे 3 है एंड C के प्लेस पे 5 है। तो अल्फा + बीटा क्या होगा, -B/A, यानी कि -A आपका 2 है, B आपका 7 है, C आपका 5 है। अल्फा + बीटा क्या होगा, -B/A, यानी कि -7/2। अल्फा बीटा क्या होगा, C/A, यानी C हमारा 5 है, A हमारा 2 है, C/A 5/2। अब हमें निकालना वैल्यू अल्फा बीटा + अल्फा बीटा की, तो अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, -7/2। अल्फा बीटा की क्या आ रही है, 5/2। तो -7/2 + 5/2 यानी कि -2/2, यानी कि -1 इसका आंसर होगा।
दिस इज -1 कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन जो आपका है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² - 4x + 3 then form a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta। इन्होंने अल्फा बीटा इसके जीरो दे दिए, पर आपको वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके कि जीरोस 3 अल्फा एंड 3 बीटा होंगे। चलिए, लेट पी एक्स बराबर x² - 4x + 3। तो इसके अल्फा बीटा क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा जो -b/a, माइनस बी की जगह पे आपके 4 है, -4/1 यानी कि 4, अल्फा बीटा c/a यानी कि 3/1, क्योंकि हमारा यहाँ पे a 1 है। नाउ आपको वो इक्वेशन बनानी है जिसके जीरो 3 अल्फा एंड 3 बीटा है। तो नाउ सम ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा होंगे, तो 3 अल्फा प्लस बीटा 3 कॉमन ले लिया, 3 अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता 4 है, तो ये आ गया 3 4 जा 12। 3 अल्फा एंड 3 बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आपको दिया गया ये, तो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा क्या हो जाएगा, 9 अल्फा बीटा। 9 अल्फा बीटा की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हो 3, यानी कि आपको वो अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरो 3 अल्फा एंड 3 बीटा है, तो आपके उनके सम क्या आ गया 12, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई 27। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा इज x² - 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा बीटा की जगह 3 अल्फा और 3 बीटा आपको लगाना था, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, यानी कि x² - 12x प्लस 27, ये आपकी इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट 12x क्या आया था आपका, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू आई थी, और ये 9 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी 27 आई थी। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, if 2/3 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial ax² + 7x + b, then find the value of a and b। ये भी CBSE 2011 में आया था। सारे क्वेश्चन मैंने वही तरह से कलेक्शन आपके लिए किया है जो कि CBSE बोर्ड में पहले आ चुके हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या दे रहा है कि 2/3 and -3 आर द जीरो ऑफ द, इसमें आपको दोनों जीरो से दे दिए, एक जीरो उसने 2/3 दे दिया, एक उसने -3 दे दिया। वो आपको इक्वेशन आपकी ये है ax² + 7x + b, आपको वैल्यू ऑफ a और b की निकालनी है। अब यदि ये इसका एक जीरो है, इफ 2/3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जब हम p x के प्लेस पे 2/3 रखेंगे तो p 2/x देन p 2/3 इसका जीरो होना चाहिए। तो पहले x की प्लेस पे 2/3 रखा, a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि p 2/3 इसका जीरो है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4/9a प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। जब इसको आपने एलसीएम लेके सॉल्व किया, एलसीएम इसका 9 आएगा, 9 4a 3 3 या 9 3 14 या 42 प्लस 9b बराबर 0, या 4a प्लस 9b आपकी ये -42 इक्वेशन आ गई। अब इसका सेकंड जीरो था p -3, इसी तरह से आपने x की जगह -3 रखा, तो आपकी इक्वेशन आ गई 9a + b = 21, सेकंड इक्वेशन आ गई। यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लीजिए, b बराबर क्या होगा 21 - 9a। इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 आपकी क्या थी, 9a + 9b = -42, तो 9a + 9b, b की जगह हमने क्या रख दिया, b के प्लेस पे 21 - 9a, तो 4a + 9 इंटू 21 - 9 बराबर -42 हमारी इक्वेशन थी। इसको जब सॉल्व करेंगे आप a = 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9a + 9 इंटू 21 -9 9 जा 81 = -42। जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो a = 3 आ जाएगा। अब a बराबर 3 की वैल्यू आप कहाँ पुट करते हैं, आप यहाँ पुट कर सकते हैं 21 - 9a में। तो जब इसमें पुट करेंगे तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, तो b = -6। तो a और b की वैल्यू क्या आ गई, a बराबर 3 एंड b = -6। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया, सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका कह रहा है ये भी CBSE 2008 में क्वेश्चन आया था, इफ x + a इज ए फैक्टर ऑफ 2x² + 2ax + 5x + 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इफ x + a इसका फैक्टर है, यदि इसका फैक्टर है तो x + a = 0 या x = -a।
p माइनस ए इसका जीरो से होगा, यदि उसका फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। अब x की जगह पे आप ए माइनस ए रखिए, 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10। इस इक्वेशन में आपको x की जगह पे माइनस ए रखना है। सॉल्व किया आपने, माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0, या 5a इक्वल टू 10 या a इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा। ये आपका ए इससे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आया, 2010 में आया था। एक क्वाड्रेटिक, राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस आर -6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज -4। अब इनके दो जीरोस आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा होते हैं। तो इसको इन्हें में इसमें आपने इस क्वेश्चन में इन्होंने सम ऑफ द जीरोस दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे दिया। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल -6 ये दे रहे हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको -4 दी जा रही है। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, ये इसकी बेसिक मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, प्लस अल्फा प्लस बीटा आपका क्या था -6। तो एक्स स्क्वायर माइनस -6 एक्स प्लस -4, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x प्लस माइनस -4। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x -4। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो बनेगी जिसके जीरो सम ऑफ द जीरो -6 था और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो -4 था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका k की वैल्यू क्या होगी यदि -4 इसका जीरो है। सिमिलरली यदि इसका -4 इसका जीरो है तो p -4 में इक्वेशन जीरो बन जाएगी। ठीक है, आप पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 ये आपकी इक्वेशन दी गई थी। आप x के प्लेस पे -4 रखिए तो -4 का स्क्वायर माइनस -4 माइनस 2k प्लस 2 इक्वल 0, क्योंकि p -4 इसका जीरो है। तो इसको सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस प्लस 4 माइनस 2k प्लस 2 इक्वल 0। इसको ओपन कर दीजिए, 16 प्लस 20 इक्वल टू क्या होगा 22k प्लस 2 और 2k इक्वल टू 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा 18, k बराबर 9। इसका 9 इसका आंसर आएगा। ये भी आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आया था CBSE 2010 में आया था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम चीज थी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए बाय योरसेल्फ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट, if one zero of the polynomial x square minus 4x plus 1 is 2 plus root 3, write the other zero। ये भी क्वेश्चन 2010 में आया था और एक अच्छा मैंने कलेक्शन आपके लिए रखा है ताकि एक वैरायटी है, आप हर तरह के क्वेश्चन इसको कर सकें। इसमें क्या कहा इन्होंने, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज, इसका 1 जीरो आपको दे दिया, राइट द अदर जीरो। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको कई बार बोर्ड में आ चुके हैं, वो आ रहे हैं, 2010 में भी आया था। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलो मानते हैं कि इसके दो जीरो अल्फा एंड बीटा हैं और एक जीरो ये कह रहे हैं 2 प्लस रूट 3, अल्फा प्लस 2 रूट 3, मान ली अल्फा इज इक्वल टू 2 रूट 3। नाउ इक्वेशन आपकी क्या थी, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इसके हिसाब से फ्रॉम दिस इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा क्या था माइनस बी अपान ए, यानी कि माइनस माइनस 4 अपान 1 यानी कि 4 अल्फा बीटा पर 4। बट आपको अल्फा की वैल्यू क्या दी है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इक्वल टू 4। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 2 माइनस रूट 3 और बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। इसका करेक्ट आंसर है। ये इस तरह का क्वेश्चन भी आप करिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ रहे हैं पेपर में, तो आप सारे तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मैंने एक सब तरह के क्वेश्चन आपके लिए डाले हुए। नेक्स्ट, अब ये आपका क्वेश्चन है, इफ alpha and beta are the zero of the polynomial such that alpha plus beta equal to 6 and alpha b equal to 4। अब आपको alpha plus beta की वैल्यू दे दी और alpha beta की वैल्यू 4 दे दी। अब राइट आपका पॉलिनोमियल आपको रखना है। फर्स्ट आप सबसे पहले, ये भी 2010 में आया था, आपको इक्वेशन ये हमेशा याद रखिएगा। यदि ऐसे आपको वैल्यू दी हुई है अल्फा प्लस बीटा, वो अल्फा बीटा की वैल्यू दी है तो बहुत सिंपल है, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इक्वेशन आपकी ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 6 दी हुई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पेपर में आता है। ये 2010 में ये भी आया हुआ है, ये भी 2010 में आया था।
इफ 3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये भी सेम क्वेश्चन है। यदि 3 इसका जीरो है तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो यदि 3 इसका जीरो है तो P3 क्या हो जाएगा, जीरो बना देगा। अगर x की प्लेस पे हम 3 रखेंगे तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो सिंपल है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर के 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k बराबर जीरो। तो 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस k जो या k बराबर -120, -21 इसका आंसर है। अब आपको ये नहीं है, ये नया क्वेश्चन दिया था, ये 2008 में आया था। राइट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इन, इसके आपके जीरो से निकालने हैं। तो सिंपल है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनका कि सम या माइनस करने पे माइनस एक्स आता है और मल्टीपल करने पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि -6x² हो जाना चाहिए। तो हमने इसको -3x -2 प्लस 2x लिया, तो -3x प्लस 2x जब हम प्लस माइनस करेंगे तो -x आएगा, जब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये -6x² बन जाता है, जो कि हमारा इसका मल्टीपल होता है। तो x² -3x प्लस 2 -6 इक्वल टू 0। x दोनों में कॉमन आ गया, x -3 प्लस 2 कॉमन आ गया, x -3। यहाँ पे दो फैक्टर क्या आए, x -3, यहाँ पे क्या है 2 x -3, x -3 हमारा फिर कॉमन आ रहा है, तो x -3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से ये बचा x प्लस 2, तो x -3 और x प्लस 2 आर द जीरोस। तो x -3 बराबर 0, तो x इक्वल टू 3, x प्लस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू -2, ये इसके जीरोस होंगे। यहाँ आप लिख सकते हो बराबर 0 बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार बोर्ड में आए हुए हैं, ये बहुत ही टिपिकल है। इसको एक तरह से आप देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर राइट फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। इसको आपको इन्होंने जीरोस निकालने हैं, तो उसमें क्या फैक्टर किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस इस 3x को मैंने इस तरह से डिवाइड किया, m+3 इंटू एक्स माइनस mx। जब इसको आप सॉल्व करोगे mx प्लस 3x माइनस mx, तो आपका यहाँ पे -3x बीच में आ जाएगा, तो -m प्लस 3। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन ये भी है जो दो बार बोर्ड में आया है, ये भी 2011 में आया था और करके ये आया था, मैंने दोनों आपके लिए सॉल्व कर दिए। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको ओपन कर दिए, -m+3 इंटू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, mx माइनस m प्लस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस m प्लस 3, प्लस इन दोनों में m कॉमन है, m x माइनस 3। अब आपके m ये टर्म्स दोनों में कॉमन आ गया, तो x प्लस m एक बचा और x माइनस m प्लस 3। x की वैल्यू या तो -m होगी या x बराबर m प्लस 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको एक तरह से आप कंटेस्ट याद कर लिएगा कैसे करना है इसको। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी प्लस 1। सेम प्रोसेस था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी प्लस 1 माइनस पी एक्स। यहाँ पे भी आप यदि आप मल्टीपल करोगे, इसको आप ब्रैकेट खोलोगे तो आंसर पी एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स पी प्लस एक्स माइनस पी एक्स। पी एक्स और पी एक्स कट जाएगा, एक्स बचेगा जो यहाँ पे मिडिल टर्म आपका है। तो आप इसको भी इसके फैक्टर करके माइनस पी पी प्लस 1, अब इसको ब्रैकेट खोल दीजिए जैसे ऊपर खोला था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी प्लस 1 माइनस पी एक्स माइनस पी पी प्लस 1। इन दोनों में x कॉमन है, तो x x प्लस पी प्लस 1 माइनस इन दोनों में p कॉमन है। चलिए अब हमारा फिर एक फैक्टर ये आ गया x प्लस पी प्लस 1, एक आ गया x माइनस पी, तो x इक्वल टू p और x इक्वल टू माइनस पी प्लस 1, ये आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया था, ये 2010 में आया हुआ है। इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x, इसका एक जो जीरोस हैं 3 है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो उसकी यदि 3 जीरो है, इफ 3 द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल देन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0। यदि 3 जीरो है तो 3 की वैल्यू जब x की प्लेस पे आप 3 रखोगे, 3 3 या 9 2 या 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0, 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0 या k इक्वल टू -21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए मैंने जो दिया था, इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax
स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 एक्स माइनस 1। इसका एक जीरो दे रहे हैं, ये 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यदि इसका 1 जीरो है तो एक्स p1 इसका जीरो होगा, यानी कि x के प्लेस पे जब आप 1 रख देंगे तो पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सिमिलरली आप इक्वेशन लिखिए p1 ax स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 एक्स माइनस 1, एक्स की प्लेस पे 1 रखा क्योंकि इसका 1 एक जीरो है, तो a 1 का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसका नेक्स्ट आएगा a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 और माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0, या 2a बराबर 2 या a बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब एक पॉलिनोमियल थी, इसके प्रोडक्ट की वैल्यू ऑफ 4 दे रहा है। चलिए ये कैसे करते हैं, 2009 में आया था। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फिर हमने लिया कि इसके दो जीरो हमने मान लिए अल्फा एंड बीटा। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा पर बीटा की वैल्यू क्या होगी, -6 अपान ए, क्योंकि सी अपान ए होता है, सी अपान ए यानी कि -6 अपान ए। और पर आपके प्रोडक्ट क्या दे रहा है, ये 4 दे रहा है, 4 दे रहा है, तो -6 अपान ए इक्वल टू 4, या 4a इक्वल टू -6, या a बराबर -6 अपान 4, या -3 अपान 2। ये एक वैल्यू आपका ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2008 में आया था, ये देखिए, ऑब्टेन द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके इक्वेशन को आपको जीरो निकालने हैं। अब आप रूट देख के घबरा मत जाइए, चिंता न करिए, ये भी बहुत सिंपल है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको जीरो से कोफिशिएंट का रिलेशन भी निकालना है। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आ चुका, आजकल अक्सर ये क्वेश्चन आ रहा है। पी एक्स बराबर √3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। अब देखिए कि 4√3 एंड √3 इसका मल्टीपल क्या होगा, 4 इंटू √3 इंटू √3, यानी कि √3 इंटू √3 हो गया 3, 3 4 जा 12। तो आपके इसके फैक्टर निकालने हैं कि जिनका की मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जिनका की मल्टीपल करने पे 4 इंटू √3 इंटू √3 यानी कि 12x स्क्वायर आ जाए, और प्लस माइनस करने पे 8x आए, तो हमें फैक्टर क्या मिले, -6x और -2x। -8 को जब स्प्लिट किया तो ये दो फैक्टर आ गए, 6x एंड 2x। जब इनको दोनों को हम प्लस करते हैं तो -8x, जब मल्टीपल करने तो हमको इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाता है। चलिए, तो √3x, इन दोनों में √3x का मान आया, x -2√3, क्योंकि √3 इंटू √3 6 हो जाता है, 3 बन जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, माइनस इन दोनों में 2 कॉमन लिया, x बचा -2√3, 2 का 2 से आप मल्टीपल करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। अब देखिए x -2√3 यहाँ पे भी आ गया, x -2√3 यहाँ भी आ गया, इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो √3 - x और x -2√3 इसके फैक्टर आ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2/√3, इनको करेंगे तो x बराबर 2√3, तो ये आपके जीरो से आ गए। अब आपको कह रहा है कि इसके जीरो एंड कोफिशिएंट आप वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के लिए किया है, सम ऑफ द जीरो क्या होगा, सम ऑफ द जीरो होगा, आप यदि इक्वेशन देखें तो आपका -b अपान a आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2/√3 प्लस 2√3 बस सम करेंगे तो 8/√3। और जब आपने इसका ये यहाँ देखेंगे 8 -b अपान a माइनस 8/√3, यानी कि 8/√3 आपका वहाँ पे भी आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, 2/√3 इंटू √3 कट जाए 4 आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ से क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म ऑफ सी ए, यानी कि 4/4 होना चाहिए, 4√3/√3 इसमें कट जाएगा, सी अपान ए। इसको भी आपको करके दिखाना। ये अब मेरा आज का ये वीडियो यहाँ तक ही है, और मेरे को आशा कि आपको पूरा पसंद आ गया होगा, और मैं इसको क्लोज करता हूँ।